अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ड्रग लॉज इन पाकिस्तान। उसके बारे में वजाहत करेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2012 की सेक्शन 3 के तहत इस्टेब्लिश किया गया, जो एक कॉरपोरेटेड बॉडी है जिसका काम है कि ड्रग लॉज को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स कराना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग की देखना, थेरेप्यूटिक गुड्स, ऐसी मेडिसिन जिसमें ड्रग यूज़ होती है उसको देखना, उसको लुक आफ्टर करना। इसकी मज़ीद डिटेल्स हम आगे आपको बताते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का फंक्शन और पावर्स क्या हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मकसद ये है कि ड्रग एक्ट 1976 को इम्प्लीमेंट कराना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज के लिए लाइसेंस इशू करना, अगर इंस्पेक्शन करना, वक्तन फ़वक्तन सेफ्टी, क्वालिटी और स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को चेक करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरीज़ करना, कोई कंप्लेन आए उसको इंटरटेन करना, रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करना, और अगर कोई ब्रीच हो रहा हो तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करना, फ़ाइन इम्पोज करना, और दीगर कोई वायलेशन हो रही है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करना, और कोऑपरेट करना नेशनल और इंटरनेशनल इदारों से। और ये जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये पावर है कि वो लाइसेंस इशू कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर एक पॉलिसी बोर्ड है जो सेक्शन 9 के तहत इम्प्लीमेंट यहाँ हुआ और क़याम अमल में लाया गया, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की सबसे बड़ा बोर्ड या पॉलिसी बनाता है, और उसके वक्तन फ़वक्तन जो भी पॉलिसी में चेंजिंग, नोटिफिकेशन, रूल्स में चेंजिंग लाता है। इसमें मिनिस्ट्री, नेशनल हेल्थ के साथ दीगर 12 लोगों पर मुश्तमिल ये बोर्ड होता है, जो वक्तन फ़वक्तन जो भी पॉलिसीज़ की चेंजिंग करता है, नोटिफिकेशन इशू करता है ड्रग रेगुलेटरी लॉज के मद्देनज़र रखते हुए। पॉलिसी बोर्ड का काम यह है कि पॉलिसीज़ को अप्रूव करना, बजट को अप्रूव करना, सीईओ को अपॉइंट करना, मेंबर्स को अपॉइंट करना, अपीलेट बोर्ड, लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड और प्राइसिंग बोर्ड के मेंबर्स को अपॉइंट करना, रूल्स बनाना, रिव्यू करना, मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को, और डायरेक्शन और गाइडलाइंस वक्तन फ़वक्तन इशू करते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के दीगर जो शोबे हैं या सेक्शंस हैं उनमें लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड और प्राइसिंग कमेटी है। जिस तरह के नाम से वाजिया है, लाइसेंसिंग बोर्ड वक्तन फ़वक्तन लाइसेंसिंग इशू करता है, सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कोई ब्रीच के ऊपर, वक्तन फ़वक्तन इंस्पेक्शन करते हुए, या अगर कोई लॉ को ब्रीच हो रहा है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए। रजिस्ट्रेशन बोर्ड रजिस्ट्रेशन का काम और प्राइसिंग कमेटी का काम प्राइस इशू करना, और प्राइसिंग कमेटी जो है प्राइस डिटरमाइन करती है थेरेप्यूटिक गुड्स की। इसी तरह ड्रग इंस्पेक्टर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसको सेक्शन 21 के तहत अपॉइंट करती है। ड्रग जो इंस्पेक्टर है उसके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर जो है ना सेक्शन 22 के तहत, ड्रग एक्ट 1976 के तहत अपने पावर्स को यूटिलाइज़ करता है। ड्रग लॉज को हम जिक्र करेंगे। जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर का आपको बताया, ड्रग इंस्पेक्टर का काम है जाके इंस्पेक्शन करना, क्वालिटीज़ को चेक करना, और ये जितने लॉज हम बता रहे हैं इनके मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, अगर कहीं पे कोई ब्रीच हो रहा है तो उसके खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर FIR भी मुतल्लिका जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे कोई ब्रीच हो रहा है, अगर कोई विदाउट लाइसेंस कोई काम हो रहा है, कोई स्टोरेज हो रही है ड्रग्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, दीगर चीज़ों की, उसके मुतल्लिका जुरिस्डिक्शन में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाके FIR लॉन्च कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है प्रीमिसेस की, स्टोरेज की, मैन्युफैक्चरिंग की, क्वालिटीज़ चेक करने के बाद रिपोर्ट सेंड करता है ड्रग जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की मुतल्लिका सेक्शंस को। ड्रग लॉज के मंदरज झील 15 लॉज हैं पाकिस्तान में, जिनके तहत ये जो ड्रग इंस्पेक्टर अपनी पावर्स को एंजॉय करता है और यहाँ इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्रवाई करता है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का एक्ट है 2012, जिसके तहत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया है। ड्रग एक्ट 1976 इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज के मुतालिक है, डिटेल बताता है। कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस जो जर्नल 1997 का है, और इसी तरह ड्रग लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट रूल 1976 से, जैसे कि नाम से वाजिया है, लाइसेंसिंग इशू और रजिस्ट्रेशन के मुतालिक और एडवर्टाइज जो ड्रग की होती है, ड्रग गुड्स की, तो उनके मुतालिक ये रूल्स इसमें दिए गए हैं। और इस तरह ड्रग स्पेसिफिकेशन रूल्स 1978, ड्रग
لیبلنگ پیکیجنگ رولز 1986، بایو اسٹڈی رولز جس کا کام یہ ہے کہ لیگل فریم ورک دینا، کلینکل اسٹڈی اور پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے مانیٹرنگ، انسپیکشن اور کلینکل ٹرائل کو دیکھنا، میڈیکل ڈیوائسز رول 2017 جو بھی جدید ڈیوائسز آتی ہے میڈیکل ٹیکنالوجی میں اس کے رول ہیں، اس کی رجسٹریشن کے متعلق ہے، آلٹرنیٹ میڈیسن اینڈ ہیلتھ پروڈکشن انلسٹمنٹ رول 2014، ایتھیکل مارکیٹنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنل رول 2021، ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018، اور اسی طرح ڈرگ امپورٹ ایکسپورٹ رول 1976، فیڈرل گورنمنٹ اینالائز رول 1976، ڈرگ اپیلٹ بورڈ رول 1976۔ ڈرگ اپیلٹ بورڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لائسنس سسپینڈ کیا ہو یا کوئی بھی ایسا آرڈر ہوا ہو اس کے خلاف اپیلٹ بورڈ میں آ کے اپیل کی جا سکتی ہے، اپیلٹ بورڈ اس آرڈر کو سسپینڈ کر سکتا ہے اور اس کو سیم اپہیلڈ بھی کر سکتا ہے۔ تھینک یو، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ آج ہم نے چیدے نکات ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے متعلق آپ کو بتایا، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی بھی موضوع پر ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا۔